अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की मॉर्निंग हमारी बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि आज हम सुबह सुबह तैयार हो गए हैं और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम कभी जाते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं और कभी हम उसी जगह पे जाके हम बड़े उदास भी हो लेकिन जाते हैं। आज उज़्मा के अंदर जो एनर्जी है ना, उसको देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज ये बहुत खुश है। जरा चेक करें बंदी की आज कितनी जान मार रही है ये इंट्रो के अंदर। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं और हम लेट हो गए तो हम जल्दी से जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। लेट्स गो। Oh boy. चेक कर रहे हैं मैडम इतनी सिलेक्टिव हो रही है ना आज कि इनको पूरे स्टोर में कोई फ्लावर पसंद नहीं आया। अब हम जाएंगे स्टे पे, वहां से शायद कोई पसंद आ जाए मैडम को। Oh boy. देख रहे हैं अब ये सारे सस्ते बुके छोड़ के ना मैडम गई है सीधा वहां पर। आज कोई ऐसे वैलेंटाइन डे थोड़ी है कि ऐसे ही कोई भी सस्ते से फ्लावर्स उठा लेंगी। आज है उज़्मा की लाइफ का स्पेशल डे। बताए कौन से फ्लावर्स लेंगी? पता है यहाँ से मुझे ना वाइट अच्छे लगते हैं इस तरह के, और इस तरह का गोला गंडा तो बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे पीछे वो अच्छे लग रहे हैं। कौन से? पिंक वाले। कौन से? ये वैसे वेलकम आज तो हद ही हो गई है, मतलब ये देख कर मैडम यहाँ पर सर वेलकम लिखो। कार्ड लगाएंगी इस बुके के साथ। देखते हैं क्या लिखती हैं ये इसके ऊपर। क्यों दिखाएं? नहीं दिखाना। मैसेज तो दिखाएं मुझे। अच्छा यहीं से। I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. तो जी ये है वो जगह जहाँ पर जो है लोग आकर बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और यकीनन बहुत ज़्यादा उन्हें उदासी का भी सामना करना पड़ता है। मतलब अगर आपके प्यारे आ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत खुश हैं यहाँ पर। अगर आपके प्यारे आपसे दूर जा रहे हैं तो बहुत उस वक्त जो है ना वो हैवी टाइम होता है आपके लिए। तो जी बस अब हम पहुँच गए हैं और किसी भी वक्त उज़्मा के अम्मी और अब्बू यहाँ पर लैंड करेंगे और उसके बाद जो है उज़्मा का जो है बहुत ही एक्साइटमेंट वाला मोमेंट होगा जो हम कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे। फाइनली मैंने जो है ना कैप्चर किया है। उज़्मा के डैड आ रहे हैं और उन्होंने मुझे अभी तक देखा नहीं है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा आप सारी बातें अम्मी के साथ यहीं पे कर लेंगी या कुछ घर जाके भी रखेंगी? सारी बातें यहीं पे करेंगी? चले मैं बाहर जाके गाड़ी में देखता हूँ। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का एक इशू ये है कि अगर आपको प्रॉपर पार्किंग चाहिए लीगल तो वो बहुत दूर है, और अगर आप यहीं पे पार्क करना चाहते हैं तो फिर आपको
बैक एंड फोर्थ जो है ना गाड़ी के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर आके टिकट लगा के जा सकते हैं आपकी गाड़ी के ऊपर। और इनफैक्ट ये मैं देख रहा हूँ मेरी गाड़ी के पास एक बंदा आ गया है इसको टो करने के लिए या फिर टिकट के लिए। इससे पहले कि ये मेरी गाड़ी लेके चला जाए, जल्दी से मैं जाता हूँ और अपनी गाड़ी को सेव कर लेता हूँ। तो बस यूँ समझिए कि सिर्फ जो है ना कुछ सेकंड से बचत हो गई। अगर मैं कुछ सेकंड लेट होता ना तो टिकट पहले लगना था। यहाँ पे ये करते हैं कि पहले टिकट लगाते हैं, टिकट लगाने के बाद ये कुछ मिनट और वेट करते हैं। अगर बंदा ना आया तो गाड़ी जो है ना यहाँ से टो करके लेके जाते हैं और फिर मैं और उज़मा जाते हैं, किसमें उज़मा? ऊबर करवाते हैं और ऊबर में जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। अभी हम जाएंगे भाई के घर, वहाँ पे जाके कुछ खाना खाएंगे और गपशप लगाएंगे और गपशप लगाने के बाद फिर अपने घर। Oh boy. तो जी ये है उज़मा के अम्मी अबू का रूम, जो उनके भाई ने, उनकी वाइफ ने, और अभी आखिरी में जो है ना उज़मा भी आके अपना नाम लिखवा रही है, इन्होंने रेडी किया है। और अभी अब से 1 घंटा पहले जो ना यहाँ पे पूरा ये कुछ भी नहीं था, ये सारा बेड अभी सेट किया है मैंने और जाहिद भाई ने, मतलब मैंने जाहिद भाई की हेल्प करवाई है, किया तो जाहिद भाई नहीं है। और ये उज़मा जो है ना बिल्कुल आखिर में आ गई। किस तरह करी थी, करें इस तरह जैसे सारा काम इसने किया लड़की ने। 1 हफ्ते से लगे हुए हैं, लेकिन जो सारा काम हुआ है वो आखिर के 1 घंटे में हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें बाकी आई गेस यहाँ पे। अभी जाहिद भाई को चेयर्स लानी है, चेयर्स और सोफा, लव सोफा और चेयर्स हैं। लेकिन ये बेडरूम मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने बिल्कुल एक छोटे से स्पेस को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है। और ये यहाँ से एक व्यू भी है बड़ा खूबसूरत। बाहर बच्चों ने इस वक्त क्या गंद बनाया है वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो है ना अभी बेड आया था, इसको असेंबल करने के लिए सारे बॉक्स खोले हैं और बच्चों ने यहाँ पे समर में स्नो का माहौल बनाया है। ये हाँ, ये थर्माकोल का इन्होंने जरा थर्माकोल का स्नो बना के और ये पूरा अभी उनको ऊपर भेजा है। ये वॉशरूम है, शावर लेने के लिए इनके सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी करके रखी हुई हैं। छोटा सा कमोड और ये जो है वॉश बेसिन। यहाँ पर ये टॉवल वगैरह की जगह अपने कपड़े टॉवल्स वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ से ये रास्ता ऊपर जाता है मेन फ्लोर पे। ये है बेसमेंट का रास्ता और ये है उज़मा के अम्मा अब्बा का एक छोटा सा खूबसूरत सा रूम। वैसे इस सारा क्लीन है, इसको क्लीन करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जाहिद भाई चाहते हैं कि अम्मा अब्बा को जो ना हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट करके देंगे। जाहिद भाई, कितने सालों के बाद आपको मौका मिल रहा है अम्मा अब्बा की खिदमत करने का? समझेंगे 25 साल हो गए। 25 साल। है। तो बस ये जाहिद भाई जो है ना आज यूँ समझेंगे दिन में 2 मरतबा नीचे आके ये सफाइयाँ करते रहेंगे। नसीब से इनको मौका मिला है अम्मा अब्बा की खिदमत करने का। मतलब ये बीच में डेफिनेटली ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान तो ये आते जाते रहे हैं, लेकिन अम्मा अब्बा पहली मरतबा यहाँ पर इनके पास आए हैं, तो बड़ी ब्लेसिंग की बात है यहाँ पर। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरी अम्मी भी यहाँ पर होंगी और फिर हम एक और ब्लॉग बनाएंगे उसको। हाँ जी, तो अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। फाइनली एक लंबे दिन के बाद। रहा था, लेकिन हनीफ कब से मुझे कहते कि उठ निकलने का, इस लड़की का वहाँ पे रुकने का दिल जा रहा था, मैं उसको जबरदस्ती खींच के लाया। यार मैं इतने दिनों बाद अपने अम्मा अब्बा से मिली। हाँ तो वो यहीं पे होंगे ना, चले तो नहीं जाएंगे। आपको क्या लग रहा है वो 1 रात के लिए आए हैं यहाँ पर? वो यहीं पे रुकेंगे, कहीं नहीं जा रहे वो। अभी भी अम्मी सो रही थी, मैं अम्मी से मिले बगैर आई हूँ। इंशाल्लाह मैं सुबह दोबारा जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। और अभी घर गाड़ी में आके बैठी है, मुझे कह रही है कि सुबह है ना मैं सोच रही हूँ 9 बजे चली जाऊँ वहाँ पर। सही। तो खैर यार अब्बू ने नैप ले लिया था, अब्बू से हुई थी मुलाकात, लेकिन अम्मी जो है अभी सो रही थी तो मैं निकल के आ गई, क्योंकि
लेट हो रहा था। खैर इंशाल्लाह सुबह दोबारा जाऊंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह के खैर खैरियत से वो लोग पहुंच गए हैं। काफ़ी टाइम से हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनके वीज़ा लगे हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया है। बट वो क्या कहते हैं, जब तक आपके नसीब में सफ़र लिखा नहीं होता तो तब तक आप कर नहीं सकते हो। जी। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि लाइक आपका डिले हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो फाइनली पहुंच गए हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उज़्मा के चेहरे पे जो खुशी है ना, वो मैंने इस तरह की खुशी बहुत अरसे बाद देखी है। खैर अब हम जाएंगे घर। डेफिनेटली उनका जो करेंगे। जेट लैग है उसको खत्म होने में 2-3 लगेंगे। पाकिस्तान और कनाडा में जो है ना वो 12 घंटे का डिफरेंस है। जब वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है, दिन होता है तो यहाँ पे रात होती है। 2-3 दिन लग जाते हैं अपने रूटीन को यहाँ के हिसाब से जो ना अलाइन करने में। वो वहाँ पे आराम कर रहे हैं, हम भी घर जा रहे हैं, हम भी घर जाके आराम करेंगे। पता नहीं उज़्मा को नींद आएगी नहीं आएगी, लेकिन मुझे बहुत मजे की आज नींद आने वाली है, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। अपना ख्याल रखें और कंटेंट पसंद आया तो जरूर उसको लाइक और शेयर करें। आप स्पेशली अगर चाहते हैं कि किसी स्पेशल स्पॉट पे जाके हम व्लॉग बनाए तो जरूर हमें कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।